नमस्कार दोस्तों, गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं ललित गुरु। मुझसे बहुत से कमेंट आए, उन्हीं कमेंटों के विषय में कुछ चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सहारा इंडिया परिवार प्रधान कार्यालय लखनऊ में है जो सहारा रिफंड को लेकर जानकारी जो प्राप्त हुई है कि निरंतर है जो उस पर है जो मीटिंगें चल रही हैं, बातचीत चल रही है और पैसे की भी सुनने में आया है कि व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये कब तक होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ होगा ज़रूर, ऐसा आश्वासन मुझे दिया गया है। और अब मैं प्रश्नों पर आपसे चर्चा करता हूं कि बहुत से व्यक्तियों के मन में प्रश्न है कि भाई सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो डेथ मैच्योरिटी का कोई कॉलम नहीं दिया गया है। तो मैंने 11 जनवरी 2024 को है जो CRCS नई दिल्ली गया हुआ था और मैंने अधिकारियों से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में नॉमिनी का नाम लिखा हुआ है वह सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा द्वारा जो प्रपत्र दिया गया है उस प्रपत्र में आवेदन अर्थात दावा कर सकती हैं। दूसरी बात, मैंने उनसे पूछा कि ज्वाइनिंग पॉइंट की आपको जानकारी है, तो उन्होंने बोला हाँ, इस संबंध में सहारा इंडिया की हमारी मीटिंग हो चुकी है और आपकी जो ज्वाइनिंग पॉइंट है मुझे पता है कि वह आपका पूर्वत ब्याज है जो पॉइंट में बदला गया था। तो प्रथम कार्ड 2 कार्ड दिए गए, प्रथम कार्ड में है जो जमा धन है, दूसरे कार्ड में है जो पॉइंट लिखे हुए हैं। उदाहरण स्वरूप 100 पॉइंट दिए तो यानी आपका 10,000 रुपये इंटरेस्ट है और प्रथम कार्ड में यदि जो भी राशि हो उदाहरण स्वरूप 10,000 है तो दोनों को जोड़ दो तो आपका 20,000 रुपये मूलधन होता है। फिर उसके उपरांत जो भी उस स्कीम में लागू ब्याज होगा वह माना जाएगा। तो ये मैं नहीं कहता, ये CRCS द्वारा मुझे ज्वाइनिंग पॉइंट की जानकारी दी गई कि हाँ ज्वाइनिंग पॉइंट है जो आपको जोड़कर लिखना है और उसे मान्य किया जाएगा। तीसरी बात है, कुछ लोगों के मन में प्रश्न है कि भाई शेयर फार्म में जो मांगे जा रहे हैं वह दें कि ना दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर फार्म है जो शेयर फार्म एक आईडी होती है, सदस्यता संख्या होती है, जो सहारा इंडिया के एजेंट हैं या जमाकर्ता भी जो जानकार हैं, क्योंकि बहुत से जमाकर्ता ही एजेंट हैं। तो उन सभी को पता है कि भाई ये 20 रुपये की पहले सदस्य बनता है सोसाइटी में और फिर जो भी अंशदान या योगदान जो भी राशि सहारा समूह द्वारा जो संचालित स्कीमें हैं उनमें निवेश करता है। तो शेयर फार्म से किसी भी एजेंट या कंपनी की वो नहीं है कि आपका पैसा है जो पुनः रीइन्वेस्टमेंट कर दे। ये गलत तरीके की भ्रम भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, क्योंकि जो आपकी शेयर के फार्म की आईडी बनाई हुई थी वो इनवैलिड डली हुई हैं, निष्क्रिय पड़ी हुई हैं और उन्हें एक्टिव है जो कराना ही पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि नहीं ये तो सहारा की गलती है, तो सहारा की गलती तो बहुत सी हैं, किस इस गलती को हम लोग छुपाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम गलती देखेंगे तो बरसों निकल जाएंगे। भाई आप कहाँ जाएंगे? भाई आप चाहे जब फोरम और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन नहीं हो रहे तो आप कहाँ जाएंगे? लड़ते रहेंगे। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से कमाई लाखों रुपए कर ही रहे हैं, गलत जानकारी देते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि आपको भुगतान चाहिए, आगे आपकी इच्छा, तो शेयर फार्म यदि एजेंट आपके पास मांगे तो आपको KYC है जो पूर्ण करते हुए उसको अवश्य देना है, ताकि आपका भुगतान है जो वर्तमान में या भविष्य में सुनिश्चित हो सके। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है उस विषय में भी उन्होंने बताया कि जो सील है, यदि मान के चलो आपकी स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी की चाहे रसीद हो या सर्टिफिकेट हो, तो सभी पर है जो भी डिवीज़न है उसकी सील लगना भी अति आवश्यक है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि सभी सर्टिफिकेट में सहारा इंडिया की सील लगी है, जबकि उसमें यदि सहारा की सोसाइटी है तो स्टार मल्टीपर्पज़ है तो उसकी सील लगनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव तो उसकी सील, यूनिवर्सल हमारा या जो भी सोसाइटी है उसकी सील लगना अति आवश्यक है जब वह आपका डॉक्यूमेंट्स है जो
वैधानिक रूप से परिपक्व होगा। क्योंकि यदि आपको सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान लेना है और यदि नहीं लेना है अन्य तरीके से, तो देखा जाएगा कैसा क्या होता है। भुगतान तो सभी को चाहिए, चाहे रिफंड पोर्टल से हो या अन्य तरीके से हो, और इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। और इस हेतु दिल्ली में है जो प्रदर्शन भी निरंतर जारी है। 30 जनवरी को सभी लोग हैं जो अपने नज़दीकी कार्यालय हैं, शासकीय तहसील स्तर पर एसडीएम और जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने वाले हैं। और 1 फरवरी को जंतर मंतर पर आंदोलन है, सभी को पता है। तो भाई सभी लोग लगे हैं कि किस प्रकार भुगतान हो, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो। और सहारा रिफंड पोर्टल पर तो सभी को पता है कि आवेदन किया है, लेकिन भुगतान है जो विभिन्न प्रकार की डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं बताकर है जो भुगतान नहीं दिया जा रहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने दावा किया है उनका भुगतान अवश्य होगा। और इस संबंध में सहारा इंडिया की लखनऊ में निरंतर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मीटिंगें चल रही हैं। और हो सकता है CRCS द्वारा आगामी नया अपडेट तीसरा चरण जल्दी शुरू किया जाए। और उसमें ये भी मुझे जो जानकारी मिली है कि फर्स्ट किस्त CRCS रिलीज करेगी और बाकी का अमाउंट है जो सहारा इंडिया द्वारा है जो वहन किया जाएगा, जो भी आपका लाभांश ब्याज आदि है। ऐसी जानकारी मिली है, अधिकारियों द्वारा बताया गया है। सहारा के ऑफिस की अनुमति तो सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दी गई है और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हम खोलने वाले हैं ऑफिस। अब अगर मान के चलो कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है, वो कम से कम लगभग मैं देख रहा हूँ कि 3-4 वर्षों से उल्टी सीधी जमाकर्ताओं को भ्रमित जानकारी देते हैं, जबकि यह लड़ाई सहारा इंडिया के फील्ड वर्कर हैं, जो मैनेजमेंट है और जमाकर्ता हैं, इनके बीच की है। और इसी लड़ाई की और सबकी समस्या एक ही है कि भुगतान। लेकिन कभी आप लोग सोचो कि ये जिनको जो यूट्यूबर यह कह रहे हैं कि शेयर फार्म के माध्यम से FD हो जाएगी, यह किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। जो सहारा इंडिया से जुड़ा है उसको पता है कि नहीं है, शेयर फार्म पर FD नहीं हो सकती, शेयर फार्म पर ID होती है। और जब शेयर के बाद आप मास्टर फार्म लगाएंगे, KYC करेंगे, और यदि आप रीइन्वेस्टमेंट करते हैं तो पुराने डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो आपका रीइन्वेस्टमेंट करेंगे ना। खाली शेयर फार्म में तो कुछ होने वाला नहीं, शेयर फार्म में आपकी समस्या ही सुलझेगी। अगर आपको आवेदन करना है अथवा नहीं करना वो आपकी इच्छा, लेकिन कहने का मतलब गलत भ्रम भ्रांतियों में ना आए और अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करें। कोई भी एजेंट वर्तमान में है जो 2-5-10% होते हैं कुछ अनाप शनाप, लेकिन 90% एजेंट आपका भुगतान ही चाहते हैं कि जमाकर्ताओं को और स्वयं का है जो भुगतान उन्हें प्राप्त हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि रॉयल्टी पॉइंट जोड़कर लिखना है, और डेथ मैच्योरिटी का भी मैंने आपको बताया, शेयर फार्म का भी आपको बताया। तो आप निश्चिंत रहें, पैसा आपको मिलेगा। आप समझ कम मिलेगा, क्योंकि सरकार ने भी कहा कि हम 1-1 रुपये दिलाएंगे, लेकिन अब सबके लिए क्योंकि अति हो चुका है, सबको स्वाभाविक है कि चिंतित होना स्वाभाविक है। और इसी गति को रफ्तार में लाने हेतु यह सब आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, ताकि जमाकर्ताओं का चाहे सहारा रिफंड पोर्टल से अन्य जो भी तरीके से सहारा इंडिया द्वारा है जो जमाकर्ताओं का भुगतान उन्हें प्राप्त हो जाए। प्रॉपर्टी की बात करें तो सभी को पता है कि सहारा की प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी खासी हो चुकी है, जिसमें ब्याज सहित आपका पैसा चुकाया जा सकता है। और सहारा की जो टीम है जो स्कैनिंग का काम कर रही है,
तो वो उसमें बहुत सी त्रुटियाँ मैंने देखी हैं कि मास्टर किसी का लगा, शेयर किसी का लगा है। यदि नहीं है तो उसमें ना लिखो ना, दूसरे का क्यों लगाती हो भाई। तो इस तरह की त्रुटियाँ मैंने देखी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको भुगतान चाहिए तो आप है जो आगे आना होगा और अनाप शनाप व्यक्तियों की बातों में ना आए कि एजेंट आपके ही बीच का है, आपका ही भाई भतीजा मित्र या जो भी है वह कहीं भाग के जाने वाला नहीं है, आपके क्षेत्र का ही निवासी है। और ये अनाप शनाप जो सोशल मीडिया पर कुछ चुनिंदा यूट्यूबर हैं गलत भ्रम भ्रांति फैलाने का प्रयास करते हैं, तो आप आकलन करें कि वह कहाँ बैठे हैं और आप कहाँ पे हैं और आपका एजेंट कहाँ पर है। आपको सत्यता है जो एहसास हो जाएगी। और यदि आप झूठ फरेब में पड़ेंगे तो उससे आपका नुकसान ही होगा। उससे ना तो कंपनी को कुछ असर पड़ेगा, ना सरकार को, ना सर्वोच्च न्यायालय को। तो कहने का मतलब ये है, मैंने एक यूट्यूबर की पोल खोल दी, कभी प्रधानमंत्री से बात करता है, कभी राष्ट्रपति से। जब मैंने उसकी देखी तो ये करता क्या है, तो मुझे पता चले पीजी पोर्टल के माध्यम से शिकायत डालता है और गरीब जमाकर्ताओं को जो गुमराह करता है। और ये अपने सब्सक्राइब के चक्कर में पैसे इसने लाखों रुपए छाप लिए। 4 साल से यही समझा रहा है, किसी को मिला पैसा, नहीं मिला। तो कहने का मतलब कि सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा यदि पैसा है जो फास्ट चाहिए। और कंपनी से मैंने यह भी पूछा कि यदि मान के चलो ये व्यक्ति शेयर मास्टर या जो भी आपने बताया नहीं अपलोड करते तो क्या होगा। तो कंपनी के जो अधिकारी उन्होंने बोला कंपनी तो करके देगी। जब ऑफिस खुलेंगे आपके कागज़ तो रखे हुए हैं, कहीं कोई कागज़ नहीं गया है, सब रखे हुए हैं। और जब कंपनी के पास जो ब्रांच खुलेंगी कंपनी को उपलब्ध हो जाएंगे तो स्कैन करके पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि यह सब सहारा इंडिया का जो भी डाटा है विभिन्न योजनाओं का, यह ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी चल रही है, मुझे जानकारी जो प्राप्त हुई है। तो आगामी इसे आप ऑनलाइन भी दिख पाएंगे, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप डिसीजन लें सोच समझ के लें, अनाप शनाप व्यक्तियों की बातों में ना आए। मेरा काम था कि आपको जानकारी बताना, सही जानकारी बताना, क्योंकि मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ और जमाकर्ता और फील्ड वर्कर दोनों रहा हूँ। तो जमाकर्ता तो आज भी हूँ और फील्ड का जो काम था एजेंट का वह मैं करीब जो 3 साल करीब हो चुके हैं जब छोड़ चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।